साथियों नमस्कार, न्यूज ऑफ ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। और आपको बता दें कि एक दिन ही बचा है और अब रिजल्ट आने वाला है। चाहे झारखंड विधानसभा चुनाव की बात करें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करें, या बात करें कि 2 सीटों पर जो उपचुनाव मध्य प्रदेश में हुए थे उनकी सभी के रिजल्ट आने वाले हैं। और उपचुनाव जो हुआ था विजयपुर में, वहां पर आपको बता दें कि रामनिवास रावत जो कि मंत्री हैं, अब भविष्य उनका क्या होगा, क्या वो मंत्री बने रहेंगे या विधायकी भी चली जाएगी। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी के तमाम नेता, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, या बात करें विधानसभा अध्यक्ष की, या बात करें ग्वालियर के सांसद की या मुरैना के सांसद की, लगातार सभी रामनिवास रावत को जिताने में लगे हुए थे। वहीं आपको बता दें कि उम्मीद विजयपुर में दिख रही थी कांग्रेस को, तो कांग्रेस के भी पूरे आला नेता वहां मौजूद थे। हमारे साथ ग्वालियर के सांसद मौजूद हैं जिन्होंने गांव-गांव में अंतिम समय पर मोर्चा संभाला और कहीं ना कहीं इस तरह से जो जीत है उसको सुनिश्चित किया। किस प्रकार का लग रहा है आपको माहौल? कांग्रेस के अलग दावे हैं, आपको क्या लग रहा है, कितनी राह आसान बीजेपी की है विजयपुर में? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेके कोई संदेह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। हमारे पास देश में जो नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में, मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की ओर अग्रसर है, प्रगति की ओर है। और देश का जिस तरह से विश्व पटल पर जो देश का मानचित्र उभर के आया है, पूरे देशवासी प्रधानमंत्री के कामों से गौरवान्वित हैं। और ऐसे ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार मध्य प्रदेश के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ सर्वाधिक हमारे देश के गरीब भाई बहन ले रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार का काम अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन का काम अच्छा है। कार्यकर्ता हमारे पूरी तरह से चुनाव मैदान में जिस तरह से परिश्रम करना चाहिए, सभी कार्यकर्ताओं ने सब जगह परिश्रम किया। और सभी हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने कैंपिंग किया। तो निश्चित रूप से जिस तरह से जनता के अंदर जो चुनाव के समय उत्साह का वातावरण था, उमंग का वातावरण था, तो मैं अपनी ओर से यही कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। दोनों सीटों पर विजयपुर पे भी सुनिश्चित है, बुधनी पे भी सुनिश्चित है। और देश के अंदर जो माहौल बना हुआ है, झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपने नाम तमाम नेताओं का लिया, लेकिन शायद आप एक नाम भूल गए जिनको बीजेपी के संगठन का शिल्पी माना जाता है। और कहा जाता है कि जब वो कहीं ना कहीं मैदान में उतर जाते हैं तो साइलेंटली इस प्रकार से कार्य करते हैं। एक कहावत है कि तुम शोर करते हो सुर्खियों में आने के लिए, मेरी खामोशी ही अखबार बनी है। तो उसी प्रकार की खामोशी से एक नेता है नरेंद्र सिंह तोमर, उनका नाम है, वो काम करते हैं। और कई जो गांव हैं वहाँ पर 10-10, 20-20 सभाएं उन्होंने की अलग अलग गांव में। क्या माना जा रहा है कि उनका जो कैंपेन था वो कहीं ना कहीं रामनिवास रावत जी के लिए संजीवनी बनेगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हमारे वरिष्ठ नेतृत्व में नरेंद्र सिंह जी भी आते हैं, शिवराज जी भी आते हैं, जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ नेतृत्व में सब लोग आ जाते हैं। सभी ने मेहनत की है, सभी ने कैंपिंग की है। और मेहनत का रिजल्ट निश्चित रूप से जो जीत के रूप में सामने आएगा, वो सभी के परिश्रम की वजह से आएगा। वरिष्ठ नेताओं के भी परिश्रम से, कार्यकर्ताओं के भी परिश्रम से, और जनता के विशेष विश्वास की वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। कई आरोप भी कांग्रेस पार्टी ने लगाए वोटिंग के दिन किस प्रकार से उन आरोपों को आप देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस का ये कल्चर है। कांग्रेस हमेशा विघ्न संतोषी जीव है। यहाँ पे भी अच्छा काम हो रहा होगा, कांग्रेस पूरी तरह से प्रयास करती है जहाँ विवाद खड़ा करो। ऐसी चुनाव में जिस तरह से कैंपिंग सभी दलों ने की, चाहे कांग्रेस की बात हो चाहे भाजपा की बात हो, कांग्रेस ने वहाँ बखेड़ा खड़ा करने का प्रयास किया। मतदान डिस्टर्ब कराने का प्रयास कांग्रेस के लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक करने का प्रयास किया। जनता
बीजेपुर की भी अच्छी तरह से जानती है, प्रदेश देश की जनता जानती है कि कांग्रेस के पास कुछ करने को कुछ नहीं है। कुर्ता फाड़ते नजर आ रहे थे विधायक श्योपुर के। अब देखिए, कुर्ता तो उनका पुराना रिवाज है। आपने देखा होगा कई बार वो ऐसी स्थिति में रहते हैं कि कुर्ता और शर्ट फाड़ते ही रहते हैं। आपको पहले भी पता होगा, कई ऐसी घटना है, कई ऐसे अवसर पर उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया है जानबूझ के। एक और मेरा सवाल है, चूंकि आज हम बात कर रहे हैं और आज से एक यात्रा भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। छतरपुर से वो यात्रा निकल रही है, ओरछा तक जाएगी। जहाँ से निकल रही है वो भी मध्य प्रदेश का हिस्सा है, ओरछा भी मध्य प्रदेश में ही आता है। बीच में उत्तर प्रदेश का भी कुछ भाग है। बागेश्वर धाम के जो प्रमुख हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनका कहना है कि जात पात और इन सब चीज़ों को हटाकर हिंदुओं को एक होना चाहिए। इस प्रकार की यात्रा, आप किस प्रकार से इस यात्रा को देख रहे हैं? हालांकि राजनीति से उसका संबंध नहीं है, उन्होंने भी कहा है कि किसी भी दल या किसी चीज़ का इस यात्रा संबंध नहीं, लेकिन आप इस प्रकार से क्या कहेंगे इसे? देखिए, सनातन धर्म को लेके हम लोगों को अच्छी तरह से ये महसूस होना चाहिए, सनातन धर्म हमारी आत्मा है, हमारी ताकत है। और जब साधु संत मैदान में जब आ जाते हैं, जनमानस को लेके साथ चल पड़ते हैं उनकी आवाज़ में, तो निश्चित रूप से जो विश्वास धीरेन्द्र शास्त्री जी की आवाज़ में झलकता है और जिस तरह से वो समाज के लिए आह्वान करते हैं, चाहे कथा के रूप में, चाहे पैदल यात्रा के रूप में, तो निश्चित रूप से हम सबका ये सौभाग्य है कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे यहाँ पे विद्वान संत के रूप में हमारे मध्य प्रदेश में और जिस तरह से वो पूरे देश में उनका भ्रमण रहता है, तो हम लोगों के लिए खुशी की बात है। और समाज के अंदर एक उनकी पैदल यात्रा पर निकलने से समाज के अंदर एक जागृति आएगी और मध्य प्रदेश की विकास में ये यात्रा का विशेष रूप से ये योगदान रहेगा, क्योंकि संतों का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं कि संत के जब दर्शन हो तो भाग्य होता है, और संत जब चल कर आएँ उनके दर्शन हो तो महाभाग्य होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी समय देने के लिए। और आपको बता दें कि पूरी तरह से आश्वस्त ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी नजर आ रहे हैं। अगर बात करें उपचुनाव के नतीजों की, होगा क्या वो परसों ही पता पड़ेगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी दोनों सीटों पर आश्वस्त है। तमाम बीजेपी के नेताओं से हमने बात की, उनका भी कहना है, कार्यकर्ताओं से भी बात की कि बीजेपी हो या बुदनी हो, जीत भाजपा की ही होगी।